सभी उपस्थित आत्माओं तथा धर्म प्रेम सज्जन को प्रणाम। अभी अभी हम गायन सुन रहे थे, रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्नत। अत्यंत मधुर भावना के साथ हमारे जो गायक हैं और सुंदर साथ भी होंगे, वो इस वचन को कह रहे थे। लेकिन इस वचन में एक चीज में, भले ही आप सभी को, क्योंकि हम मंच में बैठे हैं तो सत्य बोलना जरूरी है, इसमें रोने वाली बात है। इसमें हाथ पटक कर, छाती पीट कर, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब ये गाया जाता है कि रे को दुनिया बाबरी खोवत जन्नत। यदि हम इस वचन को सुनकर खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब समझे कि इसका दर्द समझ में नहीं आ रहा है। श्री महामती जी के हृदय में स्वयं धामधनी विराजमान होकर इस वचन को कहते हैं कि हे दुनिया, तुम लोग को मैंने बहुत समझाया। वैसे तो यहाँ पे दूसरा जो प्रकरण आया है उसमें आप लोग को ये भी कहा है कि तुम सियाना हो गए, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, और बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा समझाते हैं तो उनको लगता है कि क्यों समझाया जा रहा है। इसीलिए कभी कभार तो तुम स्वयं मुझे पागल कहते हो। अभी भले ही मैंने तुम्हें पागल कह दिया, लेकिन तुम उस समय में क्या कह रहे थे? सुंदर साथ श्री जी को, प्राणनाथ जी को ही पागल कहने में लगे हुए थे। वो सोचते होंगे कि क्यों घर बार छोड़कर त्याग कर निकले, अच्छे से घर बार बनाते, अच्छे से रहते, राजाओं के नीचे काम करते, पैसा मिल ही जाता, गाड़ी बंगला उनके पास भी होता, भले अभी के जैसे गाड़ी ना होता फिर भी उस समय का जो सुविधा थी वो सब कुछ होता। लेकिन फिर भी राज्य की ऐसी मेहर थी इंद्रावती जी के ऊपर कि उन्होंने ये वादा कर दिया और इस प्रकार का मेहर उनके ऊपर किया कि इंद्रावती मेरे अंगे संगे, इंद्रावती मेरा, कि ये जो इंद्रावती है अब मैं ही हूं। जो इस इंद्रावती को हृदय सौंप देता है उसको मैं अपना हृदय सौंपूंगा। तो इसीलिए जब प्राणनाथ जी के जब वचन आता है तो प्राणनाथ जी स्वयं कौन है? प्राणनाथ जी जब आपको समझाते हैं तो सिर्फ सुंदर साथ के हेतु से नहीं, अब वो स्वयं धाम धनी के हेतु से समझाते हैं। हमने इस समाज में प्राणनाथ जी को बहुत छोटा मान रखा है। जब किसी का शिष्य बताते हैं तो प्राणनाथ जी बहुत छोटे हो गए, हम खुश हो जाते हैं वैसे तो कि धनीश्वर देवचंद्र जी के शिष्य प्राणनाथ जी हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि हाँ जी शिष्य हैं, लेकिन आप शिष्य किसको मानते हैं? या देवचंद्र जी कौन है? देवचंद्र जी के अंदर जब तक श्यामा जी विराजमान थी और उनके हृदय में जब धाम धनी विराजमान हुए तब से हम उनको धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं। उससे पहले हम धनी श्री देवचंद्र जी उनको नहीं पुकारते। उसी प्रकार 1715 में जब तक हफ्सा के जेल के अंदर उनको धाम धनी का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हम उनको या श्री जी या प्राणनाथ जी नहीं कहते। उनको सिर्फ हम मिहिरराज जी या इंद्रावती की आत्मा ही कहते पुकारते हैं। तो जब प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो ये समझना चाहिए, जो समाज के लोग अभी इस मंच के द्वारा सुन रहे हैं, यहाँ उस प्राणनाथ के विषय में बात होती है जो आज हमारे श्वासों में चल रहा है। वो प्राणनाथ जो सबको जीवन देने का सामर्थ्य रखता है वो प्राणनाथ है, और वो प्राणनाथ सच्चिदानंद को कहते हैं, वो प्राणनाथ उस एक ब्रह्म को कहते हैं। हम बार बार ये गर्जना करते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि वो ब्रह्म एक है और इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे हिंदू समाज बहुत खुशनसीब है, ये कहते हैं कि हिंदू समाज में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो आप समझते ही होंगे कि आपको वोट देने का जो अधिकार मिला, चयन करने का, आज भगवान चयन करने का भी आपको अधिकार है। आप सोचिए, इसी प्रांगण में बहुत सारे भगवान हैं। जब मैं आता हूँ शिव जी को देख के आता हूँ, जब मैं आता हूँ खाटू श्याम को देख कर आता हूँ, बहुत सारे भगवान को मिलते मिलते तब यहाँ पे पहुंचता हूँ।
और देखिए यहाँ पे यदि कोई अन्य समाज होता तो कब का तलवार चल जाता। यहाँ पे कोई रह नहीं पाता इस प्रकार से चर्चा सुन के। लेकिन एक विडंबना है कि हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन अभी भी हम एक नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी हमें अलग कर रहा है। हमारे भगवान हमारे लिए अलग हो गए तो हम भी अब उस समाज से अलग हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि सबका जो मालिक है या परमेश्वर है वो तो एक ही है। एकोम अद्वितीयम करके जब हम वाचन करते हैं, जब हम कहते हैं कि वो जो परमात्मा है न द्वितीय न तृतीय करके वेद में हम कहते हैं, तो वो परमात्मा कौन है? वैसे तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको समझाने की जरूरत तो नहीं है कि परमात्मा कौन है। वो सीधा कह देंगे जी हमारे तो परम धाम में राज्य है, वही तो है परमात्मा। लेकिन जब हम समाज को समझाते हैं, जब बैठते हैं, तो हमें ये समझना है और आप लोग को भी ये समझना है, जिसको हम परमात्मा मान रहे हैं और जो सच्चे रूप से परमात्मा है, क्या हमारा मिलन हो रहा है? एक बार ये समझेगा। वेदों में एक उदाहरण आता है या कहें मंत्र आता है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ परे विराज ब्रह्म निष्कलम। वो जो हिरण्य गर्भ से परे जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है उससे बनने से पहले भी परमात्मा थे, न सत था न असत था, उस समय भी परमात्मा थे। जब सूर्य नहीं बना था तब भी परमात्मा थे, जब पृथ्वी का कोई एक गोलक का एक कण भी नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब कोई भगवान नहीं थे तब भी परमात्मा थे। अब वो परमात्मा कैसे है? वो कहाँ के हैं? वो कैसे दिखते हैं? वो लीला क्या करते हैं? कभी सोचने का विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम बावरी हैं। हमें संसार का कुछ चाहिए, हम किसी भगवान के पास चले जाते हैं, जो दिलेगा यदि दे सकते हैं तो खुश हैं, नहीं देते तो ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा आज ये भगवान ने मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, दूसरे भगवान के पास जाए। तो हम भगवान बदलने में तो लग गए, लेकिन इच्छा कभी बदला नहीं है। इच्छा वही है, इस संसार का ही वस्तु। और जब तक संसार का वस्तु ही चाहिए तो आपको संसार पे ही नश्वर चीज ही मिलेगा और नश्वर भगवान ही मिलेगा। सुनने में बहुत बुरा लगेगा कि भगवान भी नश्वर है क्या? लेकिन आप स्वयं जानिए, जब सांख्य दर्शन उठाकर आप देखते हैं वहां पे क्या कहा गया है? मूल प्रकृति से ही 3 गुण की उत्पत्ति होती है, सत रज तमसा साम्य अवस्था प्रकृति। कि जब मूल प्रकृति में विक्षोभ होता है तब जाकर सत रज और तम की ये दुनिया बनता है। ये पंचभूत जिस जगत में आप बैठे हुए हैं, लेकिन इस दुनिया का जो मालिक हम कहते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, उनकी भी उत्पत्ति हुई है, उनका भी जन्म हुआ है। और जन्म किसने दिया? इसमें मुझे कुछ बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। भगवान महाविष्णु, जिसको हम आदि नारायण कहते हैं, उनके नाभि कमल के द्वारा ही स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। और आपको पता है गीता का एक श्लोक है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है, जो आएगा वो जाएगा भी। आदि नारायण, आदि का मतलब क्या है? जिसका शुरुआत हुआ है और जिसका अंत भी होगा। ये ध्यान रखिएगा। कठोर है, हिंदुओं को सुनने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए अब, या विशाल हृदय चाहिए। जब आप देखते हैं कि ये सब कुछ तो नश्वर है, अब जब हम स्वर्ग जाना चाह रहे तो क्या वो भी नश्वर है? जो वैकुंठ हम जाना चाह रहे थे 4 मुक्ति के द्वारा, क्या वो भी नष्ट है जाएगा? तो सत्य तो यही है कि महाप्रलय में ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। आप हर चीज देख रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा। जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, जिसको आप भू भूव स्वह मह जन तप और सत्य कह के पुकारते हैं, तो कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो आप यदि अखंड भी होंगे और जाने की इच्छा भी करते हैं तो कहां जाएंगे? जब कुछ रहेगा ही नहीं तो आप जाओगे कहां पे?
तब जाकर अब ये विचार कीजिए, ये संसार क्या है। हर समय हमें ये बताया जाता है कि ये संसार स्वप्नमय है। ये पूरा का पूरा जो गोलक दिखाई दे रहा है वो ब्रह्मांड ही स्वप्न का है। और आप, अब मैं बताता हूं और पूछता भी हूं आपसे कि जब आप स्वप्न में सो रहे हैं, बिस्तर में हैं, लेटे हुए हैं और सो रहे हैं, उस समय में आप किस प्रकार से उस स्वप्न से निकलेंगे? जब आप जगेंगे तभी निकल पाएंगे। उसी प्रकार आप चाहे यहाँ पे कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी धाम घूम लो, या चाहे कितना भी मंत्र का पाठ कर लो, अब बुरी लगेगी ये बात। लेकिन जब आप कहाँ का कर रहे हैं, यदि इस निराकार से परे का नहीं कर रहे हैं तो आप इसी मंडल में, और इसी मंडल मतलब स्वप्न में है, और स्वप्न मतलब इसी भ्रम में है। और जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा या बाहर का कोई आकर हमें नहीं उठाएगा, तब तक हम उठने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा कि अभाविनो भविष्यन्ति, आने वाले भविष्य में उन्हें ब्रह्म न रूपेण, स्वयं ब्रह्म आत्माएं इस दुनिया में आएंगे। और उनको जगाने के लिए कौन आएंगे? उत्तम पुरुष जो परमात्मा है वो स्वयं आकर उनको जगाने के लिए आएंगे। और आज 28वें कलयुग में जो प्रणामी धर्म करके आप लोग सुनते हैं, इसी प्रणामी धर्म में वो परमात्मा का जो ज्ञान है वो यहाँ पे निहित है। वो ये कहते हैं कि तुम कहां से आए, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए घर। तुम्हारा घर तो कहां पे है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, तुम्हारा घर वहां पे है। इसीलिए वो कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के घर, कि तुम्हें अब यहाँ पे अटकना नहीं है। अब तुम्हें जाने की इच्छा है तो आंख बंद करो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दौड़ोगे और पहुंच जाओगे परम धाम। कोई यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठे हैं या कोई टीचर है, आप सोचो यदि रॉकेट में भी हम बैठ जाए, लाइट स्पीड में भी हम इस गैलेक्सी को क्रॉस करना चाहे, तो भी हम क्या इस ब्रह्मांड को पार कर पाएंगे? तब भी हम इस ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड को पार करने के लिए आंख बंद करना ही पड़ेगा। और आंख बंद कर करके जब ये कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जैसा बाहर दिखाई देता है वो सब कुछ अंदर है। तो इसीलिए जो 14 लोक का ब्रह्मांड बाहर दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर ही विराजमान है। तो इसीलिए आपको अंदर पार करना है। और आंख बंद करके जब सदगुरु आपको कहते हैं कि अब चलो, तब आप पहली बार हद के ब्रह्मांड को पार करना। अब कैसे पार करना? 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टावरण है जिसको हद का ब्रह्मांड में आता है। जिस व्यक्ति ने इस 8 तत्व को जीत लिया, 8 चीजों को जीत लिया, वो हद के ब्रह्मांड को पार कर सकता है। अब 5 तत्व क्या है आप सबको पता है। पृथ्वी तत्व, आपका जो हड्डी है, जो मांस है, यह पृथ्वी तत्व है। जो आपके अंदर जल तत्व, खून चल रहा है, रक्त चल रहा है, वो जल तत्व है। उसी प्रकार से जठराग्नि आपके अंदर ही विराजमान है। चाहे आप जठराग्नि कहो, चाहे डाइजेस्टिव जूस कहो या केमिकल रिएक्शन कहो, ये सब कुछ अग्नि में आता है। उसी प्रकार से जो चौथा है वो वायु, आपको समझाने की जरूरत नहीं। वायु श्वास और प्रश्वास से आप ले ही रहे हैं, और खाली स्थान आकाश को कहते हैं, जहां से वायु पास हो रहा है वो खाली स्थान। तो 5 तत्व ही इसी शरीर में विराजमान है। और इस तत्व को यदि आप जीत जाते हैं, जीतने का मतलब आपको इसी में ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि इससे परे होने का प्रयास करेंगे तो जीत जाएंगे। मैंने सुबह के मंच में भी कहा, जितना हो सके जो भी चीज कम लिया जाए तो उस तत्व में विजय हासिल किया जा सकता है। यदि खाना है, पहले के जो साधु संत होते थे 3 दिन में एक बार खाते थे। ऐसे सुनने में आता है जो सच में योगी पुरुष होते हैं वो दिन में बहुत कम खाते हैं। जिसको चलना नहीं है, समाधि में ही रहना है, उनको तो हफ्ते हफ्ते भर में एक बार 1 गिलास दूध पिया जाता है। तो आप कितना सिद्ध होना चाहते हैं वो आपके खाने पर निर्भर है कि आज के दिन में आप कितना खा रहे हैं।
आजकल के डॉक्टर आपको 3 टाइम खाने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको पता है 3 टाइम खाना जरूरी नहीं है। जो जितना खाता है वो इतना ही बीमार हो जाता है। तो इसीलिए गीता में भी एक श्लोक के द्वारा ये कहा गया है कि युक्त आहार, आपको युक्त आहार करना है, ठीक मात्रा में खाना है, जितना आपको शरीर के लिए जरूरत है। उससे ज्यादा खाओगे तो सिर्फ आपका जो मन है और उसमें बस नहीं रहेगा। जिस दिन मन में बस करना है तो आहार जिसका कंट्रोल है, जिसका आंख कंट्रोल है कि किसको देखना है और किसको नहीं देखना, किसके बात सुनना है और नहीं सुनना, किसको छूना है और किसको नहीं छूना, जिसको ये समझ में आ गया फिर वो ये 5 तत्व को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद वो मन से भी जुड़ा हुआ है, तो मन आपको कहता है संकल्प और विकल्प। आप मन नहीं है ये जान लो। आपके हृदय में जो विचार आते हैं कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं बुरी हूं, मैं काला हूं, मैं काली हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अपवित्र हूं, मैं बुरी विचार रखते हूं, ये सब कुछ आपका विचार है, आप नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे, कब? जब भूखे रहेंगे तब। ये ध्यान रखेगा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कैसे जानना है। जिस दिन आप 7 दिन का एक बार उपवास रख लो, व्रत नहीं, व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। आप लोग व्रत कह देते हैं, अभी 9 दिन का व्रत बहुत लोगों ने रखा। एक माँ आई थी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में, उनकी बच्चा जो है बीमार थे, 9 दिन भूखे रहे। मैं कह रहा था कि आपके बच्चे आपसे दूध पीता है, लेकिन आप भूखे रहते हैं तो वो क्या पिएगा? आपके अंदर ही ताकत नहीं रहेगा तो आपका बच्चा कैसे ठीक होगा? लेकिन माँ ये नहीं समझ पा रही थी और वो व्रत में लगे थे। लेकिन व्रत उसको नहीं कहते, व्रत है सत्य बोलना, व्रत है अहिंसा में प्रतिष्ठित होना, व्रत है कि तुम चोरी ना करो, ये व्रत होता है। लेकिन हमने तो खाना थोड़ा सा कम कर दिया, फल फूल खाया, तो हम उसी को व्रत मान लेते हैं, वो व्रत नहीं। और जब हम उपवास रहते हैं तो मन हमारा सिद्ध होगा। जब मन सिद्ध होगा तो बुद्धि हमें दिखने लगेगा कि मेरा विचार कैसे चल रहा है, और जो विचार को भी कंट्रोल कर लेगा कि ये मैं विचार नहीं हूं, तो फिर वो अहंकार में पहुंचता है कि मैं कौन, मैं किसी का माँ बेटा ये भी मैं नहीं हूं। देखने में अभी लगता है कि स्वप्न में हम हैं, ये निश्चित है। शादी किया है तो उसका निभाना जरूरी है, घर है तो उसको साफ सफाई करना जरूरी है, लेकिन ये समझते हुए कि मैं संसार में थोड़ी समय के लिए आया और मुझे फिर से वापस जाना है, जिसने ये अंदर ही अंदर जान लिया, फिर वो इस 14 लोक के ब्रह्मांड को पार करेगा। 14 लोक के ब्रह्मांड को पार करने के पश्चात तब जाकर हम योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इससे परे क्या है? जो संसारिक लोग पूछते हैं कि क्या हद के पार भी कुछ है, तो हद पार बेहद है, जिसका कोई सीमा नहीं है। उस सीमा से परे हमने कैसे जाना? तो श्री प्राणनाथ जी ने ही इसका उत्तर दिया, लेकिन सांकेतिक रूप में वेदों में भी इसका उदाहरण आता है। यहाँ पे कह रहे हैं पादस्य एक पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, कि एक जो योग माया का एक चरण है वो क्या करता है? भूत को बनाता है। भूत मतलब ये पूरा जगत को, संसार को बनाता है। और जो 3 चीज है, अमृत है, जो पूरा अखंड है, और उस चीज को वो अखंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सबलिक। कौन यहाँ पे कह रहे थे? अभी जो बोल रहे थे उनको बोलने दीजिए। केवल और अंतिम में सत्स्वरूप, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। जब इन चीजों को हमने जाना कि कहाँ पे क्या अखंड है, अब मैं सुंदर साथ, क्योंकि यहाँ पे सुंदर साथ ही ज्यादा है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूं, ब्रज कहाँ पे अखंड है? सबलिक के कारण में। रास कहाँ पे अखंड है? अब माताएं बंद कीजिए, आप बताइए। सबलिक के महाकारण में। केवल ब्रह्म में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था? जब हो रहा था तब केवल ब्रह्म में हुआ, लेकिन अखंड कहाँ पे हुआ? सबलिक के कारण और
महाकारण में जब हम ध्यान के अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो योग माया के ब्रह्मांड में उसको भी देखते हुए चलना है कि हमने इस प्रकार से भी लीला की थी। जब उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तब अब 14 लोक के ब्रह्मांड पार किया, निराकार को पार किया, साथ साथ में जब योग माया के ब्रह्मांड को भी हम पार कर रहे हैं तो अंतिम में अब परम धाम हमें पहुंचना है। परम धाम में हो सकता है क्योंकि सभी सुंदर साथ है, कईयों सालों से तारतम्य ले रखा है, चर्चनी लगभग सबको आता ही होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय पे आप अपने बच्चों को भी चर्चनी समझाएंगे, लेकिन चर्चनी के साथ साथ में 14 लोक में ब्रह्मांड में क्या होता है वो भी समझाना जरूरी है, वरना आपके बच्चे उस 25 पक्ष को खिलौना के भांति सोच के छोड़ दें। तो इसीलिए 25 पक्ष समझाने से पहले संसार की गति को समझाइएगा, मृत्यु और जन्म को समझाइएगा, तब जाकर परम धाम के जो महत्व है वो समझ में आएगा। क्योंकि एक बार जब मैंने किसी को, वो मैं लाइब्रेरी में ही रहता था पहले, तब कोई सुंदर साथ आए ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बाहर से भी कोई लोग आते होंगे। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा किताब जो आपको लगता है आप दिखाइए एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सीधा चर्चनी ही निकाला और तुरंत उनको दिखाया तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि किसका घर है, कौन सा नक्शा है, अच्छा डिजाइन है। उनका वाक्य यही था कि अच्छा डिजाइन तो है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप सोचिए, जब आप जो धन आपको मिला है संसारिक व्यक्ति को आप तुरंत दे देते हैं तो उनके हाथों में उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो हीरे का जोहरी नहीं है, भले ही हीरे आप दे रहे हैं। इसी प्रकार 25 पक्ष का जो ज्ञान अब तक भी आपने नहीं लिया है तो आप जान लीजिए कि घर में ही हीरा था लेकिन उसका बहुमूल्य था आपको पता नहीं चला। तो आज से ही चर्चनी सुनना, सीखना और ध्यान में थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत करना है तो उस चीज के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए कि 25 पक्ष क्या क्या है। आपको जब यदि कुछ भी पता नहीं है तो अंतिम में यदि सच में यदि आपको चितौनी करना है, राज्य प्राप्त करना है, तो धामधनी कहते हैं ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। ये मूल मिलावा में देखो, मूल मिलावा लगभग मुझे लगता है इस मंदिर में तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हर एक मंदिर में मूल मिलावा का पिक्चर होता ही है। कहाँ पे? पीछे आगे रखिएगा किसी दिन जहां पे देख सके। अभी तो मुझे सिर्फ क्षर ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जब मूल मिलावा यदि आप देखते हैं तो 12,000 सखियां आपको दिखाई देंगे, आपको 64 थंब दिखाई देंगे, आपको राज्य और श्यामा जी के जो युगल स्वरूप है, जोड़ी है, वो बीच में दिखाई देंगे। कंचन रंग के सिंहासन, जो आप बोलते हैं सेवा पूजा आप सब करते हैं, और ये सबको पता ही है कि उनका स्वरूप, उन्होंने क्या पहन रखा है, उनकी आंखें कैसे हैं, उनकी बाल कैसे हैं, उनकी कोमलता, उनकी चेतनता, उनकी सुंदरता तथा उनकी सुगंधि को महसूस करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो परमात्मा आदित्य वर्ण तमसः पुरस्ताद का है, कि वो आदित्य अर्थात सूर्य से भी अनंत गुना उज्जवल और इतना सुंदर दिखते हैं। सूर्य तो वैसे दोपहर के समय में बहुत तेज होता है, लेकिन जब शाम का समय होता है तो आपका मन कैसा होता है? सूर्य को देखो, सुबह जब उठते हैं तो सूर्य का जो उगने का जो दीपक है जब हम देखते हैं तो मन को छू जाता है, उससे अनंत गुना उनका सुंदरता है। और जब आप हृदय देकर यदि उस परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं और आप हृदय देते हैं तो उन्होंने बार बार कहा है कि तुम एक बार कदम चलो, मैं 10 बार आपके पास आने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम दिल देने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि राज्य पहले कुछ, मैंने अभी अभी 100 रुपए आपके खाते में रखा है, 1 करोड़ तो हम तो यही चाह रहे कि राज्य बाहरी मेहर कितना करें, आंतरिक मेहर कैसा हो रहा है हमें किसी से लेना देना नहीं है। हाँ जी, घर थोड़ा टूट गया है, राज्य ने मेहर नहीं किया, हम अब क्या करें? तो पाठ करते हैं। पाठ कैसे? गोटा पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूं कैसा है।
2 घंटे में या 3 घंटे में हम गोटा पारायण खत्म कर देते हैं। अब जाकर पूछेंगे जी आपको क्या समझ में आया, तो वो कहेंगे जी पता नहीं, हमने खत्म तो कर दिया। तो फिर समझा क्या, हमने पाना क्या चाहा था? अखंड पाठ हम करते हैं, वो भी हम 3 दिन लगाते ही हैं, सुंदर साथ मेहनत बहुत करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं या सभी चाहेंगे जो भी यहाँ पे अच्छे सुंदर साथ है कि ध्यान से पढ़े कि राज्य सच में हमें कहना क्या चाहते हैं। जैसे कोई प्रेमी, आप प्रेमिका है और प्रेमिका के पास पत्र आया और वो पढ़ना ऐसे शुरू कर दिया, या कहीं पाठ करने लग गए, बार बार वही पाठ करते रहेंगे, तो वो प्रेमी को कैसा लगेगा कि मेरा प्रेमिका थोड़ा बुद्धि से पागल हो गई। लेकिन यदि वो हृदय से लगाते, हृदय से लगाने का मतलब उस वचन को याद करते हैं। जब प्रेमिका उस पत्र को लेकर हृदय से लगाकर रोती है, विरह करती है, तब वो प्रियतम को अच्छा लगता है कि हाँ मैं इसके पास पहुंचा। लेकिन हमने तो इसको क्या कर रखा हुआ है, पत्र को हम सिर्फ माथा ही टेकने में लग गए, अब उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है। हम थोड़ा सा आंख बंद करके उसको याद करने का प्रयास नहीं करते। माथा टेकना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, टेकना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप अपने पति देव को सुबह उठकर कितने बार प्रणाम करते हैं? जी माता, एक बार तो करेंगे या करेंगे भी नहीं, कोई कोई तो करते भी नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना है ना। थोड़ा सा उठेंगे, बस चाय बना के लाओ जी कर देंगे और पति देव ला भी देंगे, क्योंकि प्रेम है, सत्ता नहीं है, प्रेम रूप। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है, प्रेम रूप है हमारा, तब भी हम क्या करते हैं, 5 बार 10 बार जब भी कहें। लेकिन हाँ करते रहिएगा। लेकिन हाँ, माताओं को बस यही कहना चाहूंगा कि एक बार करने से ही कुछ होता है, और पतिदेव को यदि आप 5 बार 10 बार करने लग जाए, क्या कहेंगे वो, क्या हो गया, क्या चाहिए, यही तो कहेंगे। या थोड़ा सा कुछ हो गया तो बताओ, ऐसे करने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार यदि आप परम धाम की आत्मा है, रूह है, तो रूह को उस प्रकार से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम रूप हो, और प्रेम रूप का अधिकार है कि आप मांग सकते हो। अभी अभी मुझे किसी ने पूछा था लखनऊ में, क्या राज्य से हम धन नहीं मांग सकते? संसार के भगवान तो सब कुछ दे देते हैं, तो क्या इस संसार का धन हम नहीं मांग सकते? बस उत्तर उनके लिए यही है। जब 12 ब्रह्म सृष्टि औरंगजेब के पास गए थे, तो औरंगजेब ने पूछा था उनको कि क्या चाहिए, तब उन्होंने कहा था तुम दे क्या सकते हो। लेकिन 8 महीने भिक्षा मांगा उन्होंने ही। उसी समय थोड़ा सा पैसा ले लेते, तब उनको मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्री जी जो परमात्मा के रूप में है, फिर भी 3 दिन भूखे वो भी रहे। तो इस संसार में हम मांगने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि देने के लिए आए। और जो देने के लिए आता है वो हाथ किसी के आगे फैलाता नहीं है, और फैलाना भी है तो किसके साथ, अपने ही पति के सामने, किसी और के सामने नहीं। लेकिन इतना समझाने के बाद भी तुम सियाने ही हो, तुम बाबरी ही हो, और घर जाने के बाद तुम इस चीज को भी भूल जाओगे कि जो तुम्हें समझाया गया था। तो इसीलिए ये जो रेहू दुनिया बाबरी खोत जन्म गवा है, कि तुमने जन्म गवाया, लेकिन राज्य ने तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है। मधुमाती माया की छाती सुनत नहीं पुकार, कि तुम इतने नशे में छप गए हो कि तुम पुकार को भी नहीं सुन पा रहे हो। तुम्हारे हृदय में सिक्का लगा हुआ है, आंख में भी एक सिक्का और कान में भी एक सिक्का। तो दज्जाल यही काम करवाता है कि हमें सुनने नहीं देता है, और सुनते भी हैं तो फिर इस कान से निकल जाता है। तो इसी कारण से हम यही प्रार्थना करते हैं, जो भी यहाँ पे सुंदर साथ है। चितौनी का थोड़ा सा मार्ग अभी अभी हमने बताया है कि आपको आंख बंद करना है, जब सदगुरु का आपको ध्यान करना है थोड़ा सा, कि सदगुरु जो भी आप मानते हैं, घुमट जी को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो फिर उसके बाद ये सोचना है कि उनके अंदर धनी की शक्ति आ गई। फिर धीरे धीरे आपको 14 लोक के ब्रह्मांड और योग माया, फिर मूल मिलान में पहुंचना है और स्वरूप को देखना है।
इतना तो आप सब लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आज से थोड़ा सा वादा कीजिए खुद के लिए। यहाँ मंच में कहने की जरूरत नहीं है कि यदि मैं सच में ब्रह्म सृष्टि हूँ तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं धाम धनी को रिझाऊं, और रिझाने का मतलब मैं उनको चित्तौनी में देखने का प्रयास करूं। कहने के लिए बहुत है, लेकिन मेरा समय अब खत्म होता है।